नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की उम्मीद के साथ मोदी सरकार ने जुलाई में पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बजट में सरकार बड़े ऐलान कर सकती है। सरकार अगले 25 साल के रोड मैप के साथ ही सरकार के पहले 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम कर रही है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि तीसरी बार सत्ता में आने के भरोसे के साथ जुलाई में आने वाला पूर्ण बजट धमाकेदार होगा। सरकार पूर्ण बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। साथ ही कुछ कानूनी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जा सकता है। 31 मार्च को रविवार होने के बावजूद बैंक खुलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष के आखिरी दिन सरकारी कामकाज के लिए बैंक शाखाएं खोलने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने सभी एजेंसी बैंकों को सलाह दी है कि वह 31 मार्च 2024 को सरकारी कामकाज से जुड़ी अपनी सभी शाखाएं खुली रखेंगे। आरबीआई के मुताबिक सभी 12 सरकारी बैंक, 20 प्राइवेट बैंक और एक विदेशी बैंक एजेंसी बैंक के तौर पर काम करते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने यह भी कहा है कि देश भर में उसके सभी कार्यालय 29, 30 और 31 मार्च को सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। बाजार नियामक सेबी ने T+0 ट्रेड सेटलमेंट साइकिल के बीटा वर्जन के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है। T+0 सेटलमेंट साइकिल इक्विटी कैश मार्केट में मौजूदा T+1 सेटलमेंट साइकिल के अतिरिक्त होगा। T+0 सेटलमेंट को 28 मार्च से ऑप्शनल तरीके से लागू किया जाएगा। शुरुआत में ये केवल कुछ चुनिंदा ब्रोकर्स और केवल 25 स्टॉक के लिए ही अवेलेबल होगा। बाद में चरणबद्ध तरीके से सभी स्टॉक्स के लिए लागू किया जाएगा। शेयर बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को ऐसी स्कीमों में नया निवेश लेने से रोक दिया है जिनका निवेश विदेशी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में किया जाता है। दरअसल म्यूचुअल फंड दो तरह से विदेशी बाजार में निवेश करते हैं। पहला तरीका सीधे विदेशी स्टॉक्स खरीदना और दूसरा तरीका ETF की यूनिट खरीदना जो विदेशी बाजार में निवेश करते हैं। सीधे स्टॉक खरीदने वाले म्यूचुअल फंड की लिमिट $7 अरब तय है, जबकि ETF में निवेश की लिमिट $1 अरब है। म्यूचुअल फंड अपनी इस लिमिट के करीब पहुंच चुके हैं। इस वजह से सेबी ने नया निवेश न लेने का निर्देश दिया है। आज सोने ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 1130 रुपए उछलकर 67,450 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। चांदी की कीमत भी 1100 रुपए की तेजी के साथ 77,750 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कोमेक्स में हाजिर सोना $2,202 प्रति औंस पर, जबकि चांदी $25.51 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के इस साल ब्याज दर में 3 बार कटौती के संकेतों के बाद डॉलर में बिकवाली बढ़ गई। इससे सोने को समर्थन मिला और उसकी कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। लोकसभा चुनाव के बाद भारत में होने वाले विदेशी निवेश में तेजी आ सकती है। इन्वेस्टमेंट बैंकर JP मॉर्गन ने अनुमान जताया है कि विदेशी निवेशक चुनाव के बाद भारत में ज्यादा निवेश कर सकते हैं। JP मॉर्गन का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी मजबूत स्थिति और बेहतर ग्रोथ के चलते भविष्य में भी तेज गति से आगे बढ़ेगा। अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती होने से भारत में विदेशी निवेश को और बढ़ावा मिलेगा। JP मॉर्गन का कहना है कि विदेशी निवेशक भारतीय मार्केट में करेक्शन का इस्तेमाल आने वाले समय में अपनी होल्डिंग को बढ़ाने के तौर पर कर सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट में बदलाव किया है। बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली रिटेल FD पर ब्याज दरों को बढ़ाया है। FD पर नई ब्याज दरें 21 मार्च से प्रभावी हो चुकी हैं। 7 दिन से लेकर 10 साल वाली FD पर सामान्य ग्राहकों को 3% से लेकर 8% तक का ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों को FD पर आधा फीसद अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में हवाई जहाज से यात्रा करना आसान होगा। भारतीय एयरलाइन कंपनियां ग्रीष्मकालीन के दौरान 24,275 साप्ताहिक घरेलू उड़ानों का परिचालन करेंगी। यह आंकड़ा पिछले साल के करीब 6% ज्यादा है। अभी एयरलाइन कंपनियां प्रति सप्ताह 23,732 साप्ताहिक उड़ानों का परिचालन कर रही हैं। ग्रीष्मकालीन अवधि में उड़ानों की संख्या इससे 2.30% ज्यादा होगी। इस साल ग्रीष्मकालीन अवधि 31 मार्च से 26 अक्टूबर तक होगी। ऑटो कंपनी किया इंडिया ने अपने वाहनों के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। कंपनी 1 अप्रैल 2024 से वाहनों के दाम 3% तक बढ़ाएगी। कंपनी ने यह फैसला जिन्स कीमतों और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी लागत बढ़ाने के बाद लिया है। किया इंडिया भारतीय बाजार में सेल्टोस, सेनॉट, करेंस और कार्निवाल्स मॉडल बेचती है। कंपनी ने इस बार पहली बार अपने वाहनों के दाम बढ़ाने का फैसला किया।
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने देश भर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए अदानी टोटल गैस के साथ समझौता किया है। दोनों कंपनियां मिलकर देश भर में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगी। इसके अलावा खोज, उपलब्धता, नेविगेशन और लेन देन को कवर करने वाले ग्राहकों के लिए चार्जिंग नेटवर्क तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए ई मोबिलिटी समाधान पेश किया जाएगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के मालिकों को 1100 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशनों तक पहुंच मिलेगी। जल संकट के चलते बेंगलुरु वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड ने होली के लिए गाइडलाइंस जारी की है। बोर्ड ने होली पर आयोजित होने वाली पूल पार्टी और रेन डांस के लिए कावेरी या बोरवेल पानी का इस्तेमाल न करने का आदेश दिया है। बोर्ड ने घर पर होली मनाने की अनुमति दी है, लेकिन इससे कमर्शियलाइजेशन पर रोक लगाई है। तो आज के लिए मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर आप 7 अलग-अलग भाषाओं में पढ़ सकते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आप पर्सनल फाइनेंस की और ज्यादा खबरों को समझें और ज्यादा जानें तो Money9 के ऐप को जरूर डाउनलोड करें। जानना है तो देखिए, समझना है तो सुनिए, सीखना है तो पूछिए और कमाना है तो खरीदिए। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है Money9। आजादी पैसे की, अभी डाउनलोड करें। तो अगर आपने भी Money9 का अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।